कहते हैं दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप 5 यानी कि टाइप 5 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें गुना गुनी वाला जो प्रश्न आता है, कोई धनराशि जो है इतना वर्ष में ये हो जाता है, गुना गुनी वाला जो प्रश्न आता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, आपको जो है पहले बोर्ड पर जो है दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अपर लेवल का क्वेश्चन है और आजकल इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको हम वीडियो के एंड में करेंगे। इससे पहले जो है उसी टाइप का जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कंसेप्ट जान लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा होगा बोर्ड पर, वो क्वेश्चन आप अपने भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की दुगुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर से यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई धनराशि जो है 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 3 वर्ष में क्या हो जाता है? ये दुगुना हो जाता है। 3 वर्ष में ये कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वर्ष में समान ब्याज दर से या कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। यानी कि स्वयं का ये कितना गुना हो जाना चाहता है? 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा ये हमको नहीं पता है। क्वेश्चन का थीम ये है कि कोई धनराशि है 3 वर्ष में स्वयं की दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये धनराशि जो है स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है। सबसे पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद जो है इसका जो ट्रिक होता है वो भी हम लोग जानेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला गया कि कोई धनराशि 3 वर्षों में दुगुना हो जाता है। मान लीजिए कोई धनराशि 1 रहा होगा, तो यह 3 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो 1 का दुगुना कितना होता है? 2 हो जाए गया होगा। 3 वर्ष में दुगुना, यानी कि ये कितना वर्ष में हुआ है? 3 वर्ष में ये हो गया दुगुना। तो अगर 3 वर्ष में दुगुना होता है, और हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का ये कॉन्सेप्ट है कि अगला वाला मिश्रधन के लिए पिछला वाला मिश्रधन क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि मूलधन बन जाता है। तो कोई धनराशि 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो अगला जो अब जो है फिर जो 3 वर्ष होगा उसमें भी ये तो क्या हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और फिर जो अगला 3 वर्ष होगा उसमें ये 4 गुना ना होकर के कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। अगला फिर ये 3 वर्ष लेगा। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपसे पूछा गया 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्ष तो यहाँ लगा और 3 वर्ष यहाँ लगा, तो टोटल कितना वर्ष में ये हो गया? 6 वर्ष में हो गया। ये था इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है। लेकिन इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, ये एग्जाम का अप्रोच नहीं है। एग्जाम का जो अप्रोच है अब हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम का अप्रोच इसका क्या होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अगर आप लोग अभी जो हम 2 मिनट में यानी कि कुछ बताए हैं वो अगर आप लोग समझ गए होंगे, तो अब ये क्वेश्चन जो है आप ज्यादा समझ में आपको आएगा। चलिए देखिए क्या करना है कि क्वेश्चन कहा गया 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? आपको इसको 4 गुना बनाना है। ध्यान से देखिएगा, वो बोला है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो इस दुगुना को आपको क्या गुना बनाना है? 4 गुना बनाना है। तो इसके पावर में ध्यान से देखिएगा, इसके पावर में क्या रख दिया जाए कि ये 4 गुना बन जाएगा? इसके पावर में क्या रख दिया जाए कि ये 4 गुना बन जाएगा? तो आप कहेंगे इसके पावर में अगर हम 2 रखेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो अगर पावर में 2 रखे हैं तो इस साइड जो है 2 से गुना करना है, न कि पावर में गुना करना है। ध्यान से फिर समझिएगा, क्वेश्चन में बोला 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो आपको इसी को 4 गुना बना देना है। तो इसके पावर में क्या रख दिया जाए कि ये 4 गुना हो जाए? इसके पावर में अगर 2 रख देंगे तो ये 2 के पावर 2 4 गुना हो गया, और जितना इसके पावर में रखे हैं उसी साइड इधर टाइम को क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसी को तो कहते हैं गुना गुनी वाले प्रश्न। तो आइए इसको गुना करते हैं। तो 6 वर्ष, इसका कैलकुलेशन हो गया। 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था कि 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 4 गुना होने में उसको क्या वर्ष लग गया? 6 वर्ष लग गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में स्वयं की दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? यानी कि 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। पहले लिख देना है, वो बोला क्या? 4 वर्ष में क्या हो जाता है? वह दुगुना हो जाता है। 4 वर्ष में क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में यह राशि 4 गुना हो जाएगी?
4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगी। यानी कि इसको आपको 4 गुना बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 गुना कितने वर्ष में होगा। तो 4 वर्ष में दुगुना होता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। तो इसी को आपको क्या बना देना है, 4 गुना बना देना है। कैसे ये 4 गुना होगा, तो इसके पावर में कितना रख देगी, ये 4 गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसके पावर में 2 रख देंगे तो 2 के पावर 2 ये 4 गुना हो गया। और जो इसके पावर में रखे हैं उसी को टाइम में गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 ईयर में ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यानी कि यही पूछा था कितना वर्ष में 4 गुना, तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। यानी कि 3 वर्षों में स्वयं की ये क्या गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा ये गया है कि कितने वर्षों में यही धनराशि, कितने वर्षों में यह धनराशि अपनी 9 गुनी हो जाएगी, अपनी 9 गुनी हो जाएगी। फिर से समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में, यहाँ क्या वर्ष हुआ होगा कि ये अपने आप का क्या हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि इस 3 गुनी को आपको 9 गुनी बनाना है। तो अभी बताया कि इस 3 गुनी के पावर में कितना रख दे कि ये 9 गुना हो जाए। तो आप कहेंगे इसके पावर में अगर 2 रख देंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो इसके पावर में 2 रखे हैं लेकिन इस टाइम में गुना करेंगे 2 से। आप कहेंगे 3 दूना 6 ईयर में जो है ये 3 के पावर 2 9 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 6 ईयर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष में यही राशि क्या गुनी हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगा। तो कितना आसान है अगर आप जो है पहले बेसिक समझ गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है और ये एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। वार्षिक रूप से समायोजित है तो एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ये 16 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में ये 16 गुनी हो जाएगी। यानी कि आपको इस 8 गुनी को 16 गुनी बनाना है। 8 गुनी को क्या बनाना है, 16 गुनी बनाना है। तो अगर इससे पहले हम यहाँ 8 के पावर 1 या 2 या कुछ भी रख देते थे ये बन जाता था, लेकिन इस बार ये नहीं बनेगा। देखिए 8 का पावर अगर आप 1 रखिएगा तो ये 8 बनेगा, 8 का पावर 2 रखिएगा तो 8 8 64 होगा, जो कि 64 गुना हो जाएगा। लेकिन आपको 16 गुना ही निकालना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। 8 के पावर 1 गुनी तो 8 गुना होगा, 8 के पावर 2 रखेंगे तो 16 64 गुना हो जाएगा। लेकिन आपको बनाना है 16 गुना। तो 16 गुना हम कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। यानी कि आपको इसको क्या बनाना है, 2 के पावर 4 बनाना है, चाहे आप जैसे बनाइए। तो देखिए 2 के पावर 4 बनाने के लिए क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 3 ईयर में ये जो है 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना होगा। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना। अब जो है यहाँ पर 3 है, यहाँ आपको लाना है 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपको लाना है 4, 4 लाना है। तो आपको 3 को तो हटाना पड़ेगा तब 4 आएगा। तो 3 को हटाने के लिए हम इसमें अगर 4 को रखना है और बट्टा में अगर हम यहाँ पर 3 लगा दे, ध्यान से देखिएगा 3 तो था पहले से, अगर हम यहाँ गुना 4/3 कर दे, गुना कर दे 4/3, तो 3 से तो 3 कट जाएगा और 4 बच जाएगा 2 के पावर 4। तो यही तो आपको लाना था। तो पावर में हम इस बार क्या किए हैं, डायरेक्ट जो है यानी कि संख्या नहीं गुना किए हैं, बट्टा वाला गुना किए हैं, 3 गुने 4/3। तो जो पावर में गुना उसी साइड इसको क्या करेंगे, पूरा संख्या में गुना करेंगे टाइम में 4/3। तो अब काट दीजिए, 3 से 3 यहाँ कट गया और यहाँ भी 3 से 3 कट गया। तो अब कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 4 ईयर में, यानी कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। तो 4 ईयर में ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगा। 4 ईयर में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। फिर से समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन यह था कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में ये 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना डायरेक्ट न हो करके इस तरह से आया, हमको 2 के पावर 4 करना था, इसलिए इसके पावर में 3 को हटाने के लिए बट्टा में 3 को रखेंगे तब ये कटेगा और 4/3 से गुना किए और इसी 4/3 को इधर भी गुना किए। इधर 3 से 3 कट गया तो बच गया 2 के पावर 4, जो कि हमारा डिमांड भी था। और यहाँ 3 से 3 कट गया तो बच गया 4, यानी कि 4 ईयर में ये 2 के पावर 4 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 16 गुना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ईयर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर जो है मिल जाएगा आपको बी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहले यानी कि वीडियो की शुरुआत में जो क्वेश्चन छोड़ा गया था उसमें जो है
आपको ये ऑप्शन में गुना न दे करके आपको क्या दे देता है, अमाउंट दे देता है। तो उसमें जो है हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रखेंगे और फिर जो है वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो जो क्वेश्चन हम शुरू में छोड़े थे उसी क्वेश्चन का अब टाइम आ गया है, अब वो जो है बताना ही पड़ेगा। और आप लोग उसको अभी तक अगर सही से अगर आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन सबको, तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, थोड़ा उसमें हिंट की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12,000 रुपया की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। यानी कि 12,000 रुपया जमा किया गया। कितना रुपया जमा किया गया? 12,000 रुपया जमा किया गया, जो कि इसका प्रिंसिपल रहा होगा। 12,000 रुपया, ध्यान से समझिएगा और अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को शामिल भी करिएगा। 12,000 रुपया की धनराशि, 12,000 रुपया की जमा की गई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। क्या बोला गया? 5 वर्ष में वो कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो यही 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो यह राशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष में कितना हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। 20 वर्ष में कितना हो जाएगी? चलिए अब जो है फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन कि कोई धनराशि 12,000 रुपया है। धनराशि कितना है? 12,000 रुपया है। तो ये 12,000 की जो धनराशि है 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में यह कितना हो जाएगा? 5 वर्ष में दोगुना होता है 12,000 की धनराशि, तो 20 वर्ष में ये कितना होगा? तो अभी तक अमाउंट वाला क्वेश्चन तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन इस बार वो घुमा करके क्या पूछ दिया? अमाउंट पूछ दिया। ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें तो घुमा करके पूछता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कह रहा है 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 20 वर्ष में कितना गुना, यानी कि आपको 20 वर्ष का निकालना है। तो जब यहाँ आपको टाइम नहीं दिया रहता तो हम इसको पावर में गुना करके उतना पूरा देते थे, लेकिन इस बार कह रहा है आपको इसको 20 वर्ष बनाना है। तो 20 वर्ष बनाने के लिए आप कहेंगे क्या कि इसको हम कितना से गुना कर दे तो 20 वर्ष बन जाएगा? आप कहेंगे इसको 4 से गुना कर दीजिए। तो इधर अगर 4 से गुना किए हैं तो यही 4 इधर पावर में गुना करते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हम पावर में लिखते थे वही तो यहाँ गुना किए थे। तो इस बार वो उल्टा किया, तो वही 4 अगर यहाँ गुना किए तो इस बार इसको पावर में लिखेंगे। तो अगर ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा, तो 20 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा? 2 के पावर 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में वो धनराशि कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह जो है, तो कह रहा है 20 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। तो हम तो ये जान लिए कि 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, लेकिन 16 गुना ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि इस बार वो आपसे अमाउंट पूछा हुआ है। तो 20 वर्ष में आप जान गए कि 16 गुना होता है, तो किसका 16 गुना हुआ होगा? प्रिंसिपल का ही तो 16 गुना होगा, यानी कि 12,000 का 16 गुना होगा। तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा 12,000 गुने ये 16 गुना करिएगा तो हो जाएगा 16 दूना 32 का 2, 16 और 3 19, यानी कि 1,92,000 रुपया वो धनराशि 20 वर्ष में हो जाएगा। फिर से समझिएगा, बोला गया 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो कह रहा है 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो अगर 20 बनाने के लिए 4 से यहाँ गुना, तो उसको पावर में इस साइड गुना, तो 20 वर्ष में वो 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना इसका राइट आंसर होता अगर ऑप्शन में रहता 16 गुना तब, लेकिन इस बार वो आपसे रुपया पूछा है और पहला प्रिंसिपल दिया हुआ था 12,000 की राशि जो है दुगुना होता था, तो आप निकाल लिए कि 20 वर्ष में वो 16 गुना होगा। तो जो धनराशि था उसी का, यानी कि 12,000 का ही 16 गुना होगा, यानी कि 1,92,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि डी में दिया हुआ है कि ये जो है हो जाएगा इस 1,92,000। तो ये तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम बना दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप का बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपको बनाना है। एक क्वेश्चन इस टाइप का बनाना है और इससे पहले जितना क्वेश्चन बताए हैं वो सब भी बनाना है, यानी कि 2 क्वेश्चन उसका देते हैं। फिर से समझिएगा, होमवर्क में जो आपका है एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है पहला होमवर्क, और 2 क्वेश्चन जो है आपको और दिया गया है जो कि इससे पहले हम लोग सीखे हैं। तो टोटल आपका होमवर्क में रहा 3 क्वेश्चन। अगर आप सीख चुके हैं, ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। उसको जो है आप क्या करना है, बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इससे हम समझेंगे कि हमारा जो प्रयास था वो सफल होते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।